नीलागोंदी रेसेवाड़ा में की गई छापामार कार्रवाई। 1,13,000 रुपए के अवैध शराब और महुआ लाहन हुआ जब्त। 8 माह से भुगतान न होने से भटक रहे गरीब मजदूर, मांगों को लेकर डीएफओ को सौंपा ज्ञापन। और जिले में कोरोना विस्फोट, 17 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के लिए आज 25 अगस्त को मुखबिरों से प्राप्त सूचना पर जिले की संयुक्त टीम द्वारा वृहद क्षेत्र लांजी ग्राम नीलागोंदी रेसेवाड़ा में छापामार कार्रवाई की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 1,13,000 रुपए की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त की गई। लांजी के अंतर्गत ग्राम नीलागोंदी में बाघ नदी के किनारे और जंगल में प्लास्टिक की 25 बोरियों में भरे अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए रखा लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन और 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। इसी प्रकार रेसेवाड़ा के जंगल में 4 प्लास्टिक के ड्रमों में भरा 650 किलोग्राम महुआ लाहन, 2 चढ़ी भट्टी और 9 प्लास्टिक के जरी केनों में भरी 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत साले बीट में गत माह जनवरी से कार्यरत मजदूरों का भुगतान वन विभाग द्वारा नहीं किया जाना गरीब मजदूरों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसी तरह उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत साले बीट में मजदूरों द्वारा जंगल में मार्किंग और टावर के कार्य में लगभग 27 मजदूरों ने माह जनवरी से अप्रैल तक कार्य किया, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया, जिस पर समस्त मजदूरों द्वारा लामता डिपो में नीलामी के दौरान आए वन मंडलाधिकारी को लिखित शिकायत करते हुए अपनी व्यथा बताई गई। समस्या है, हमको अभी तक जनवरी से मार्च तक हमने काम किया है, उसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। लेबर वर्क करते हैं? जी सर। कहाँ पर वर्क करते हैं? बास्टार में सर। बास्टार में। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है सर कि आज हम लोग जनवरी से कार्य किए हैं तो आज तक हमारा 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। तो जनवरी से अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो जीवन यापन कैसा कर रहे हैं? यहीं से बस इससे उससे उधार लेना ब्याज में और अपना पेट पानी से अपना काम चलाना। आप किसके अंडर पे काम करते थे? सर ककोड़िया से। ककोड़िया सर। तो उनका क्या कहना है ककोड़िया में? उनका कहना है सर कि आज 15 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, बस वाउचर दे दिए हैं, ऐसा कैसे जा रहे हैं, टहलाते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों का 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ सर। तो आप आज गए थे उनके पास? सर आज गए थे तो हमको मात्र 2 लोगों को वहाँ पे बुलाया गया और उनसे मात्र आवेदन लिया गया बस। आवेदन लेने के बाद समस्या यही है कि आपका पेमेंट हम करवा देंगे, ऐसा बोले बस। तो डीएफओ साहब भी मिले थे? जी सर। उन्होंने क्या बोला आपको? बस यही बोले सर कि आप कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो आपका ये जो पेमेंट है, जी सर, जिस फॉरेस्ट ऑफिसर जो नहीं कर रहे हैं पेमेंट या फॉरेस्ट के द्वारा नहीं मिल रहा है, जी सर, ये कितने का पेमेंट होगा टोटल? सर जी ये वाच टावर का जो पेमेंट जो है कम से कम में लगभग 2.25 लाख का पेमेंट बन रहा है सर। तो ये 2.25 लाख का पेमेंट अभी तक मिला नहीं? नहीं सर, 1 रुपये नहीं मिला सर। अच्छा। जो प्रभारी है वो अपनी जेब से हमारा बाजार खर्च चला है कम से कम सर 100-200 दे करके। किस पद पर हैं आप? जिला मिस्त्री। ये और विभाग कौन सा है? फॉरेस्ट विभाग में? फॉरेस्ट विभाग। किसके अंडर पर काम करते हैं? ककोड़िया सर। ककोड़िया सर के अंदर। कितने माह से पेमेंट नहीं मिला आपको? जनवरी से। कितने लोग हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला? ये मेरे साथ में लेबर मिला के, मिस्त्री मिला के हमको 10-12 लोग हो जाते हैं। तो क्या आपने ककोड़िया जी से कभी बात की इस विषय में कि भाई पेमेंट नहीं आ रहा है? जी ना सर। क्या कहना है उनका? वो लोग बोले कि बस 2-4 दिन के बाद में आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये कब बोला गया? आज? ये बहुत पहले से आ रहा है। यानी जब भी आप जाते हैं तब? हाँ, जब भी आते जाते हैं तो तब बोलते गए कि 2-4 दिन के बाद ही। तो ककोड़िया जी केवल आश्वासन दे रहे हैं आपको? आश्वासन दे रहे हैं बस कुछ। तो अभी फिर कैसा चल रहा है आपका जीवन यापन, कैसा कर पा रहे हैं? हमारा जीवन तो सर अभी उधार बाड़ी मांगते थे, इधर उधर से कर्जा करके हमारा जीवन यापन कर रहा है। और जो काम है आपका वो अभी चालू है कि बंद है काम? अभी बंद है। अभी काम बंद है। पेमेंट हुआ नहीं है, इस वजह से हम लोग बंद रखे काम। पेमेंट नहीं होने के कारण बंद किया हुआ है? जी। अच्छा, कितने दिन से काम बंद किया हुआ? वहाँ तो अभी हमारा काम टोटली बंद है सर। 5 महीने के बाद में हम लोग काम बंद रखे। अच्छा, उसके अलावा अभी वहाँ काम कोई दूसरे तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। हमारे यहाँ पे एक निश्चित बजट आता है टाइमली। हाँ। 4 या 3 मंथ्स रहता है, 6 मंथ रहता है, ईयरली भी होता है। जो आप मार्किंग की बात कर रहे हो, ये हमारे पास में 3 मंथ बजट था। हुआ क्या था कि जैसे ही बीट गार्ड हम लोगों को काम करके कंप्लीट टाइमली दे देता, मतलब मार्च के पहले देना था उनको। ये बात सही है।
और ये निगरानी भाई डिप्टी स्तर की भी थोड़ी कमजोरी रही उसमें। भाई दोनों जब तक हमारे पास में कोई चीज़ का प्रमाणक ना प्रस्तुत करें हम लोग ऊपर नहीं कर पाते। तो यही हुआ कि उन्होंने प्रमाणक तो प्रस्तुत किया था, उन्होंने मार्च के बाद प्रस्तुत किया, हमने साहब के सामने इस चीज़ को रखा था। साहब ने ये कहा गया कि देखिए भाई बोले आपने टाइमली इस बजट को प्रस्तुत नहीं किया है, पर यह है कि मजदूरों ने काम किया है, क्योंकि इसका भुगतान होगा अब जो नेक्स्ट आने वाला बजट है इसमें शायद संलग्न कर रहे हैं साहब। निश्चित रूप से इसमें तो बीट प्रभारी हैं और डिप्टी बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, उनको टाइमली काम हो गया था, उनको बजट वाउचर बना के दे देना। बीट प्रभारी आप तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं सर, अब देखिए सर, चूंकि ये लिखा पढ़ी में मुद्दा आ गया है, ये साहब लोगों के तक पहुंच गई है, उच्च स्तर तक पहुंच गई ये बात, उसमें एक्शन साहब लोग लेंगे, वरिष्ठ अधिकारी लोग लेंगे उस पर एक्शन। इसका पेमेंट अतिशीघ्र हो सकता है? बिल्कुल अतिशीघ्र होगा ये, और उसमें मतलब प्रोसेस में है ये चीज़ें, जैसे ही बजट आएगा साहब ने बोला हमको तो इसका पेमेंट हो जाएगा। तो भुगतान जो अभी होगा, जो इनका लेट हो रहा है 6 माह 8 माह जो हो रहा है जी, तो इसमें भुगतान उनको बढ़कर मिलेगा कि उतना ही भुगतान मिल पाएगा? सर देखिए सर, बात यह है कि उस समय का बजट जो रेट है, कलेक्टर रेट है, या हमारे पास में जो सीसीएफ जवाबदार रहता है उस हिसाब तो बन गया वाउचर, वो वाउचर तो बन गया उसी दर पे जो वाउचर बना उतने पेमेंट मिलना। यस। बालाघाट जिले में पिछले 2 दिनों में 17 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रूनॉट लैब और आईसीएमआर लैब जबलपुर से 25 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 7 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पूर्व आईसीएमआर लैब जबलपुर से 24 अगस्त को देर रात आई रिपोर्ट में 10 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है, जिन्हें कोविड अस्पताल बूढ़ी में भर्ती किया गया है। धान एवं खरीफ की अन्य फसलों में कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम का गठन किया गया है। इस टीम द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर खेत में लगी फसलों का निरीक्षण किया जा रहा है और किसानों को कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए सतत सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम के द्वारा 22 अगस्त को विकासखंड बालाघाट के परसवाड़ा, हट्टा, रत्नारा, रोशना, मगरदर्रा, टिटवा, कटेगांव आदि ग्रामों का भ्रमण किया गया। जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम के सदस्य उप संचालक कृषि सीआर गौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक केंद्र बड़गांव डॉक्टर आरएल राउत, कीट शास्त्री डॉक्टर राजू पानसे और पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंचेश्वर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने कृषकों के साथ फसल का निरीक्षण किया और धान फसल में लगे हुए कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए उपाय बताए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत भीड़ी में किए गए विनिमय कार्यों की जांच किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत भीड़ी में विगत 4-5 सालों में वर्ष 2015-16 से 2020 के बीच ग्राम पंचायत भीड़ी में 4 पुलियों का निर्माण किया गया है, जो स्वीकृत राशि से कम लागत में कार्य पूर्ण कर लिया गया, जिसकी जांच कर गबन की राशि वसूली कर उचित कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। वहीं इस आरोप को पंचायत के प्रधान और सचिव किशन तिलसाई के द्वारा झूठा बताया जा रहा है। वही क्या कि मतलब सरपंच और सचिवों ने मिलकर जो पंचायतों में काम करवाए हैं, उसी की शिकायत हमने जनपद में भी दिए, एसडीएम को भी दिया और यहाँ भी मतलब लेके आए कि उनके ऊपर मतलब जांच होना चाहिए। किन किन जो विकास कार्यों में गबन किया गया, ऐसा आपका आरोप है? वो सीसी रोड है, पुलिया है, तालाब हैं,
बालाघाट जिला एनएसयूआई के तत्वाधान में जिले के महाविद्यालय के द्वारा आ रही छात्र छात्राओं की अनेक समस्याओं के विरोध में और विश्वविद्यालय के द्वारा बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालय के प्रति उदासीन रवैये के खिलाफ जिला एनएसयूआई ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया है। जैसे कि आज कांग्रेस कार्यालय में जो एनएसयूआई की बैठक हुई है भाई दार वास्तु के माध्यम से, ये हर समस्या जो हो रही है, फीस की समस्या हो रही है, हर प्रकार की समस्या हो रही है, इस समस्या को लेकर कलेक्टर ऑफिस में आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है भाई दार वास्तु के। आज जिला एनएसयूआई की बैठक रखी गई थी। ये बैठक का मेन उद्देश्य था जो विश्वविद्यालय की जो नीतियाँ चल रही है, जो महाविद्यालयों के प्रति विश्वविद्यालय का जो रुझान बहुत ही निष्क्रिय टाइप का पड़ा हुआ है। कोरोना काल में आज बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी प्रकार का कोई डेस्क बोर्ड नहीं, किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग नहीं है, कोई प्रिंसिपल ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज पूरे ज़िले की एनएसयूआई की टीम को बुलाकर हमने आज मंथन किए कि आज अगर से निश्चित समय में कलेक्टर साहब अगर से हमारी कोई मांगों को नहीं मानते तो बालाघाट जिला एनएसयूआई विश्वविद्यालय के खिलाफ चरणबद्ध रूप से आंदोलन करने वाले। आज आपकी टीम के द्वारा क्या कुछ किया जाना है? आज हमारी टीम के द्वारा पूरे कार्यकारिणी को बुलाकर आज जो नगरीय निकाय चुनाव भविष्य में जो होने वाले और जो पंचायती चुनाव होने वाले, इसमें जो यूथ उम्मीदवार जो भाग लेंगे उनको बुलाकर उनसे हमने उनकी राय लिया है। उनको पूछा गया कि आपको संगठन के प्रति क्या जवाबदारी चाहिए, आप कैसे काम करोगे और कौन इच्छुक है उम्मीदवार, उनसे राय मशुरा करके उनकी तैयारी के लिए हमने सबको निर्देशित किया है। और जो हमारे आगामी जो एनएसयूआई के जो आंदोलन होने वाले, जिसमें संगठन जो है एनएसयूआई जो है छात्रों के लिए खड़ा होकर यूनिवर्सिटी जो कि छिंदवाड़ा और जो आरडीवी है और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ पर, इनमें बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का समस्या आ रही है। जैसे छात्रवृत्ति कई सालों से रुकी हुई है, बच्चों के जो एमएससी और जो अभी एमए के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें पूरे बच्चों को सामान्य अंक मिला, जिस पर कोई विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बालाघाट एनएसयूआई के द्वारा पूरे ब्लॉकों में जो चरणबद्ध आंदोलन किया जाता है और जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाता है, उसका भी किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय से हमारा एक डेलीगेशन एनएसयूआई के मिलने जाने वाला है और जाने के उपरांत उनको एक ज्ञापन स्वरूप उनको हम निवेदन करेंगे कि आपके द्वारा ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सीधे यूनिवर्सिटी के टच में हो और बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बालाघाट ज़िले में ही समाधान हो, क्योंकि जो प्रिंसिपल है हमारे महाविद्यालय के, पूरे बालाघाट ज़िले के प्रिंसिपल, उनको यूनिवर्सिटी के कुलपति चपरासी समझते हैं, उनकी बातों की कोई वेटेज नहीं रहता और जब बच्चे उनके पास जाते हैं तो चिढ़ के उनको भगा देते हैं। संगठन के द्वारा जब उनके छोटी छोटी समस्याओं को जब रखा जाता है तो बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सब चीज़ों को लेकर मैं आज हम लोग कलेक्टर से बोलने वाले कि सर आप अपने पोजीशन में ऐसी टीम बनाएं जिसके बच्चों की समाधान को बालाघाट जिले में ही निराकरण किया जाए। अगर आपकी मांगों को कलेक्टर महोदय संज्ञान में नहीं लेते तो आने वाले दिनों में आप क्या कुछ करेंगे? यदि कलेक्टर महोदय हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेते और नॉर्मली किसी विज्ञापन या ज्ञापन के टाइप में हमारी बातों को लेंगे वो, तो बालाघाट जिला एनएसयूआई पूरे जिले में चरणबद्ध आंदोलन करने वाली है और ये आंदोलन बहुत गिरफ्तारी रूप में होंगे। कई बच्चे, छात्र, स्टूडेंट गिरफ्तार होंगे इस आंदोलनों में जब तक कि हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और पूरे महाविद्यालयों का घेराव करेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी के विरोध में। ये हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। आज कलेक्टर साहब को मिलने के बाद अगर से हमारी बातों को नहीं सुना जाएगी तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे और ये कार्यक्रम जो रहेंगे ये किसी ज्ञापन या किसी पुतला दहन के रूप में नहीं रहेंगे, ये चरणबद्ध रूप से आंदोलन रहेंगे जिसमें स्टूडेंट लीडरों की गिरफ्तारियाँ भी होंगी और जो एक मैसेज जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, भ्रष्ट कंस मामा जो कि 100 मामा हो गया है, वो तो स्वराज हो गया है, वो जो बच्चों की लाशों पर चढ़कर उनको कोरोना की भेंट चढ़ाकर उनको जो बच्चों की बातों को नहीं सुन रहा है, वो उनके विरोध में हम लोग ये आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम कुंडेमुह गांव में निवासरत ग्रामीणों को 10 सालों से राशन कार्ड नहीं बनने की वजह से राशन से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही का नाम लिस्ट में दर्शाने पर भी आज तक आवास के लिए भटक रहे हैं। इसी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जो ग्राम पंचायत द्वारा जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो काम होता है वो पैसों का लेन देन करके मकान दे दिया जाता है। जैसे कि 5 नंबर पे जिस हितग्राही का मकान है उस हितग्राही को मकान नहीं दिया जाता, उसके अलावा 55 नंबर वाले को पैसे का लेन देन करके 55 नंबर वाले को, जबकि जो 5 नंबर पे जो हितग्राही खड़ा है वो बहुत, उसके मकान की हालत बहुत जर्जर है और टूटने की कगार पे है। जहाँ तक कुछ लोगों के मकान तो ऐसे भी हैं जो टूट चुके हैं। तो अभी आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं? यहाँ कलेक्टर कार्यालय में हम लोग 15 से 20 लोग आए हैं। सभी लोगों की यही समस्या है? जी जी जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि इस
प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची है, जिसके तहत ग्राम पंचायत कुंडा में जो काम हो रहा है सरपंच द्वारा, इसकी तत्कालीन जांच करा और जो हितग्राही उस सूची में ऊपर अंकित है उसको मकान दे। राशन कार्ड नहीं, आज 10 साल पहले राशन कार्ड किया और कहाँ से निरस्त किया गया तो पता नहीं। राशन अभी 10 साल दिन हो गए, हमको राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कितने लोग हैं आप लोग जो आए हुए हैं यहाँ से 15 से 20 लोग हैं। राशन कार्ड की समस्या को लेकर? राशन कार्ड की और मकान का भी है। मकान जैसा वो नंबर के पहले संबंधित पंचायत कर्मियों से आपने सूचना दिया था? हाँ दिया था। क्या बोले सरपंच साहब? वो अभी लेट है बोले, लेट लबार चलेगा बोले। अब पैसे वैसे देते तो कुछ करते वो लोग। अच्छा, क्या नाम है सरपंच महोदय का? रविंद्र कुमरे। तो क्या बोल रहे हैं वो? नहीं करता बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं करता बोल रहे। अभी आप कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं, क्या गुहार लेकर के आए हुए हैं यहाँ? अब राशन कार्ड और मकान का भी पावती देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।